दोस्तों, इतिहास में पहली बार हुआ है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के दरवाजे, उन बड़े बड़े आलीशान दरवाजों के सामने से आरएसएस का मार्च हुआ है, पैदल मार्च हुआ है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की दहलीज तक आरएसएस कदम ताल करते हुए पहुंच गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बीचों बीच से जाने वाले रास्ते से आरएसएस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अपने 100 साल होने पे आरएसएस ने मानो ये दिखाने की कोशिश की है कि जिन इलाकों में आरएसएस से जुड़े हुए लोग ना हो या आरएसएस का समर्थक वर्ग ना हो, वहां पर भी वो कदम रख सकता है। और कदम रख के उसने दिखा दिया। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ कदम ताल करते हुए आरएसएस के स्वयं सेवक नजर आए और उनको गार्ड कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रही थी दिल्ली पुलिस। ये वही दिल्ली पुलिस थी जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में क्या तांडव किया था, वो कैमरों की नजर से दुनिया ने देखा था। जामिया मिलिया इस्लामिया के इर्द गिर्द कोई प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते, छात्र अपनी मांगों को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, कोई सेलिब्रेशन आप नहीं कर सकते, लेकिन आरएसएस का कदम ताल वहां देखा गया। बस ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों के इर्द गिर्द जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रशासन, जी हां, एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटी का है, जो प्रॉक्टर से जुड़ा हुआ है, जो वीसी से जुड़ा हुआ है, जो वहां के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वो सवालों के घेरे में था। और यही सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील ने पूछ लिया जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रॉक्टर से। तब क्या हुआ वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो पूरी बातचीत। जब एक वकील ने सवालों के ढेर लगा दिए, अंबार लगा दिए जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रॉक्टर के सामने और पूछ लिया कि साहब, जब आरएसएस कदम ताल कर रही थी जामिया के दरवाजे पे, तब आप कहां थे, क्या कर रहे थे? सुनिए बातचीत। साहब, सर मैं कामरान मलिक एडवोकेट बोल रहा हूँ सर, जामिया से पास आउट हूँ मैं। जी जी सर आप प्रॉक्टर हैं आजकल जामिया के अंदर? हाँ हाँ सर जी जी ये जामिया के रोड पर, मतलब जामिया का तो खैर वो कैंपस नहीं है, बट वहाँ पर जो है आरएसएस के स्टूडेंट्स का प्रोसेशन जा रहा था। तो इस पर क्या जामिया का कोई जगह रद्दो अमल हुआ या जामिया के ने कुछ जगह पुलिस से पूछताछ की या आपको इन्फॉर्म किया गया कुछ? आप एडवोकेट हैं? जी हाँ जी। तो मतलब हमें आपको लग रहा है कि हम ऑथराइज्ड हैं पुलिस से भी पूछताछ करने के लिए? नहीं, क्यों नहीं, पर्पस ऑफ सड़क पे एक बार बताइए वकील साहब, ऑर्डर यू आर ऑथोराइज सर। अरे तो विद इन आई एम ऑथराइज्ड विद इन द कैंपस, नॉट ऑनली दिल्ली। अरे सर जामिया के बिल्कुल बाहर गेट पर हो रहा है सर। अरे भाई मेरे अजीब बात कर रहे हो। दोनों रेस्पॉन्सिबल है, अगर झगड़ा हो जाता तो सर। अरे तो होगा किससे, रोड पे कहाँ से होगा? हमें तो अभी बल्कि वीडियो के थ्रू पता चला है, अभी थोड़ी देर पहले हमें तो मालूम ही नहीं था। नहीं आप सर थोड़ा सा कॉमन सेंस। अरे भाई कॉमन सेंस मुझसे कर रहे हो, आप खुद तो लगा नहीं रहे हो। एक बार बताओ। मैं बिल्कुल लगा रहा हूँ भाई। क्या लगाते तो ये बात ही ना करते। एक बार बताइए, आप अगर कॉमन सेंस लगाते तो एक बात सुनो, तो एक मेरी बात सुनो। प्रोसेशन निकला, किसी ने एतराज किया? अरे मेरे भाई ये बताओ कि आप वकील हो, कोर्ट आज बंद है, ठीक जी। अब आपको कोई हियरिंग लगी है और आपको पता ही नहीं हियरिंग हो रही है, और आपको फिर बताया जाए, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए था कि आपको अपियर होना है, और फिर आप वो अपियर होंगे नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आपको जो है वाइस चांसलर ने तलब नहीं किया कि भाई ये क्या हो रहा है बाहर? आप प्रॉक्टर हो। अजीब आदमी हो कि कैसे रोड पर मुझसे कोई अकाउंटेबिलिटी मुझसे कैसे पूछ लेगा कोई? अरे सर रोड का मतलब रोड ही नहीं है वो सर, जामिया का कैंपस भी है सर। अरे मेरे भाई तो आप अजीब बात कर रहे हो। कैंपस रोड, कैंपस विद इन बाउंड्रीज है या ऑन रोड है? अरे सर आप कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की वजह से। अरे मेरे भाई लॉ एंड ऑर्डर विद इन कैंपस हमारी जिम्मेदारी है, आउटसाइड कैंपस भाई रोड पे मीटिंग बुला सकता था। आप तो वाइस चांसलर भाई एक कैसे बुलाएगा वाइस चांसलर? सड़क पे क्या, बटला हाउस में क्या हो रहा है, रोड पे क्या हो रहा है, विद इन जुरिडिक्शन। अगर सुनो, आपके इंजीनियरिंग फैकल्टी के सामने आपके जगह। अरे मेरे भाई एक बार बताओ, जामिया के रोड पे इतने ठेले लगे सर? नहीं, जामिया के रोड पे जितने ठेले लगे हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं आपका क्या लेना देना, पुलिस से बात करो। आप लोग जामिया के ठेले हटवा देते हो रोड के? हाँ, हम हटवाते हैं, वो पुलिस ही हटाती है। गाड़ी खड़ी करने नहीं देते सर आप लोग। अरे तो हम तो अपने जुरिडिक्शन में जहाँ पर है वहाँ पर नहीं। तो आपका पेन गाड़ी वाला है या इसका है? आपके ऊपर जाके केस डाला था जामिया के ऊपर। एक मैं कह रहा हूँ आपका जो दर्द है वो गाड़ी खड़ी ना होने देने का है या इसका है?
मुझे गाड़ी भी नहीं खड़ी होनी चाहिए, कोई भी जाके गैर कह रहे हो ना, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। नहीं पहली बात तो ऐसा है, देखो बोलो बोलो, कानूनी काम है सर। अरे तो गैर कानूनी यार, वकीलों पिटीशन डालो जाके। मैं पिटीशन डालूंगा सर, आपको भी पार्टी बनाऊंगा सर। हाँ मुझे भी बनाओ, तो अगर जब तक वकील रहोगे तभी तो। मैं क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ वकील रहोगे तो डालोगे। हाँ सर, वकील होके ऐसी बातें थोड़ी करोगे। तकलीफ है सर, एनएसएस का जो है प्रोसेशन होता, एनसीसी का प्रोसेशन होता, नेशनल जो है कहते सर स्काउट का जो है कहते प्रोसेशन होता, तो मुझे जो है कहते बड़ी खुशी होती। मुझे नहीं, हम लोग देखो, आप अगर जामिया से पढ़े हो या बाहर कहाँ से इसकी, हिंदुस्तान को सर जो है कहते आपकी एजुकेशन कहाँ की है? उनका प्रोसेशन निकल रहा जामिया के। अरे भाई मिले, एक बार बताओ मुझे, वकालत करते हो या सिर्फ वकील वैसे डिग्री वाले हो? सर मेरा नाम कामरान मलिक है, 25 साल से सीना ठोक के जो है तो वकालत कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी बात करता है वकील जैसे आप कर रहे हो, ऐसे तो नेता करता है। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ सर। अगर गुस्सा आ रहा है तो सुनो, तो वकालत का पहला भाई से बात करने का भी तरीका गलत है। भाई देखो सुनो मेरी बात कामरान साहब, अगर आप वकालत के तौर पे बात कर रहे हो तो अभी आपका तरीका गलत है, भाई के तौर पे बात कर रहे हो तो अभी आपका तरीका गलत है, और टीचर के तौर पे बात कर रहे हो तो अभी आपका तरीका गलत है। मुझ पर नहीं सुनिए तो, सुनो तो, आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं भाषण दे रहे हो खड़े होके। ये बात करने का कोई प्रोसेशन नहीं निकाला गया है, आप बताइए। नहीं मुझे ये बताओ कि जो ऐसे जो आप कह रहे हो, ये तरीका जो बात होती है बात के तरीके से की जाती है जैसे बात करनी चाहिए। अब आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं दिल्ली का पुलिस कमिश्नर हूँ। नहीं कम से कम चलो बहरहाल कहीं आया हुआ था, आप ऐसे बात नहीं करना चाहिए। आपको इतने जिम्मेदार आदमी हो, कम से कम 25 साल से वकालत कर रहे हो, सुनिए 25 इतना तो आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको इतनी तो कम से कम तरीका बात करने का होना चाहिए। नहीं सर, ये जगह जामिया के वाइस चांसलर को मीटिंग बुलानी चाहिए थी, अभी तक। अरे भाई मेरे, वो तो वो डिसाइड करेंगे, हम और आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। हम किसी को कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कहूँ आपको ऐसा करना चाहिए था, आप मुझे कहें। मैं आपसे ये भी नहीं शिकायत कर सकता कि वाइस चांसलर साहब नहीं कर रहे हैं ऐसा। नहीं मेरे भाई मेरे, सुनो तो, शिकायत करने की बात नहीं, आप शिकायत करो, मगर मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे आप कह रहे हो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये तो सामने वाले को डिसाइड करना होगा। मैं किसी को या मुझे आप थोड़ी कहोगे। आपकी जो बात है तो वो आप इस तरह से कर रहे हो कि जैसे मैं बहुत दिल्ली का पुलिस कमिश्नर हूँ और सारा काम मेरे अंडर में आता है। प्रॉक्टर है। हाँ तो मैं हूँ, मैं कह तो रहा हूँ। पुलिस से क्वेश्चन कर सकते थे कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए, इनका वही बात आप कह रहे हो। सर हमारे अंदर क्या नेशनलिज्म नहीं है? ये जो नेशनलिज्म की बात करते हैं हम, अरे तो वो मुझे बताने से क्या फायदा होगा? अच्छा ही बताओ। और ये तो आप अपना एक बार बताओ, मुझे बताने से तो क्या हासिल होगा आपको? जा सर, मुझे आप जो बता रहे हो जो नेशनलिज्म, या मुझे बताने से कोई फायदा तो नहीं है ना जी। सर मैं वाइस चांसलर साहब से भी बात करता हूँ। मेरे बहुत कर लीजिएगा, आपने मुझे मेरा फोन उठाया। मुझे फोन उठाना क्या हमारा फर्ज है, इसमें कौन सा हमने एहसान आपके ऊपर कर दिया? जी शुक्रिया। मैं सर पिटीशन फाइल करूंगा, पिटीशन फाइल। वो आपकी मर्जी है, देखो यू आर ए लॉयर, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अब वहाँ पर जज साहब आपकी डिसमिस कर देंगे, फिर आप चिल्लाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कर देंगे, फायदा क्या? वकालत करते हो तो थोड़ा सा इतना तरीके से बात करो। क्यों कर देंगे सर? अगर मैं अरे वो तो उसकी डिस्क्रिप्शन है। मैं अगर जगह आइलम मोहम्मद का प्रोसेशन निकालता हूँ, अरे मेरे भाई उस पे बताओ कितनी, मैं कह रहा हूँ देखो आप जान रहे हो, आरएसएस का जो है पिटीशन बनाना आपका काम है, दाखिल करना आपका काम है, एक्सेप्ट करना कोर्ट का काम है, उसे आप कंपल थोड़ा करोगे। मगर सर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जगह मीटिंग बुला सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते थे कि पर्पज क्या है। अरे मेरे भाई फिर वही बात आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी मैंने खुद ही देखा है, मुझे क्या पता कहाँ रोड पे क्या हो रहा है, पुलिस कहाँ क्या कर रही है, वो पुलिस की जिम्मेदारी है। एनसीसी खत्म हो गई, एनएसएस खत्म हो गई, तो कैसे खत्म होगी? आप कैसे कह रहे हो? आप आके देखो फंक्शन, हर फंक्शन में एनसीसी एनएसएस सारे लोग बच्चे कर रहे हैं। लोग जो है प्रोसेशन निकालेंगे, वही नेशनलिज्म पैदा करेंगे हम लोगों के अंदर। नहीं चलिए बहरहाल ठीक है।